हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नेशनल पार्क देख रहे थे। ये हमारी कौन सी 4th क्लास होगी नेशनल पार्क में। इससे हमने क्या क्या देख लिया, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने नेशनल पार्क में कहाँ तक की चीज़ें देख ली थी। पहले तो हम क्या डायग्राम बनाएंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये रफ डायग्राम है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए ना। तो हमने कहाँ कौन कौन से स्टेट के जो है देख लिए थे राष्ट्रीय उद्यान। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, एक तो हमने प्रथम देखा था, प्रथम और सबसे बड़ा सर्वाधिक सबसे बड़ा देखा था, और इसके बाद सबसे छोटा। तो ये तीन चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। तो ये तीन चीज़ें, सबसे पहला हमारा हो गया जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में 1936 में इसकी स्थापना हुई। सबसे बड़ा कौन सा था हमारा? तो सबसे बड़ा हमारा था हेमिस, जो कि कहाँ पे, लद्दाख क्षेत्र में। और सबसे छोटा साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा क्या है, अभ्यारण्य है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, तो ये दो चीज़ भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? तो 11 है। इनके बारे में हमने 11 के बारे में पढ़ा था, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में, हमने ये भी देख लिया था। इसके बाद हमको राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हमको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगे, 92, है ना। तो ये 92 या कुछ और है ना, ये हम थोड़ा इसकी बाद में देखेंगे। पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमको? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य हमको देखने को मिलेंगे। तो हम पहले क्या राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे एक एक करके। क्योंकि जो एसएससी एमटीएस है, वहाँ पे जो एसएससी एमटीएस है, वहाँ पे क्या राष्ट्रीय उद्यान भी आपसे एक एक जो भी स्टेट है सभी पूछते हैं, सभी, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। इसमें हमारे टोटल कितने हैं, 106 है, जिसमें से हमने कितने कर लिए थे, हमने 53 या 54 हमारे कंप्लीट हो गए थे। नंबरिंग मेरे को याद नहीं है, इसलिए हम क्या आगे की चीज़ें देखेंगे कि हमने सबसे पहले किस स्टेट के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले तो हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो हम ऊपर से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ क्या क्या चीज़ें हमारी किस स्टेट का कंप्लीट हो गए, ताकि हमको ईजिली रहे कि हमको और क्या क्या चीज़ें देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखे थे, जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन उसके बाद हमने क्या देखे थे, लद्दाख के देखे थे। लद्दाख में सिर्फ एक ही है, तो हेमिस, जो सबसे बड़ा है। इसके बाद, है ना, इसके बाद हमने कहाँ के देखे थे, तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान देखे थे। उत्तराखंड के बाद हमने हिमाचल प्रदेश के देखे थे। हिमाचल प्रदेश के बाद हमने कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देखे थे, तो हम डायरेक्ट मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पे देख आ गए थे। इसके बाद हमने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिए। राजस्थान में कितने हैं ये भी हमने देख लिए थे। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान को भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिया था, जिसमें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। हमने इसके बाद झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिए थे। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के भी हमारे कंप्लीट हो गए थे। छत्तीसगढ़ भी हमने कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद हमने साउथ में अगर हम बात करें तो हमारा महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया था। महाराष्ट्र के बाद हमारा केरल कंप्लीट हो गया था। केरल के बाद हमारा कर्नाटक कंप्लीट हो गया था। तो ये इतने सारे जो स्टेट हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे
पश्चिम बंगाल की, है ना। पश्चिम बंगाल के बाद हम मेघालय के देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे पड़ता है। हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लिख देती हूँ, पश्चिम बंगाल में कितने हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले तो सुंदरबन, सुंदरबन जो कि हमारे क्या वेटलैंड में भी शामिल है और आर्द्रभूमि में भी शामिल है, और क्या है जो हम बायोस्फीयर पढ़ते हैं उसमें भी शामिल है। तो सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा इसके बाद हम देखेंगे सेकंड कौन सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नयोर वैली, नयोर वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद थर्ड हमारा कौन सा है, बक्सा, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ देखेंगे हम गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा हमारा हो जाएगा, पांचवा देखते हैं, पांचवा हो जाएगा हमारा सिंघलीला राष्ट्रीय उद्यान। और छठा हो जाएगा हमारा जल्दापारा, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कितने 6 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलेंगे हमको, पश्चिम बंगाल। तो मैं आप यहाँ पे ये भी देख लेती हूँ, हमारा पश्चिम बंगाल भी कंप्लीट हो गया। तो पश्चिम बंगाल हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम देखेंगे मेघालय। तो हमारा मेघालय कहाँ पे, या ये असम के पास, असम के नीचे हमारा क्या देखेंगे हम, मेघालय। तो मेघालय में हमको 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। एक तो तेरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और एक छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बालापक्रम। कौन है, बालापक्रम, बालापक्रम राष्ट्रीय उद्यान। और सेकंड है नोकरेक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे बायोस्फीयर में भी शामिल है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। आप आगे ये लिख लेना, तैरता हुआ। इसके बाद हम देखेंगे, तो मेघालय हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम मणिपुर देखेंगे। तो हमारा मिजोरम नीचे पड़ जाएगा, मणिपुर ऊपर। तो मणिपुर हम देखेंगे। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इम्पोर्टेंट है, हमें अच्छे से इसको याद रखना है। एक तो केबुल केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। और एक है सिरोही, कौन सा, सिरोही। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हमारे, मणिपुर में। मेघालय में भी 2 है, मणिपुर में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम देखेंगे बिहार। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, एक राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। तो हमने कहाँ कहाँ के देख लिया आज के लेक्चर में, हमने पश्चिम बंगाल में देख लिया, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा है, और गोरुमारा है, सिंघलीला है, और जल्दापारा है। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। और मेघालय में हमको बालापक्रम है और नोकरेक है। तो ये 2 मेघालय में। इसके बाद मणिपुर में भी केबुल लामजाओ और सिरोही, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे, हमारे मणिपुर में। इसके बाद बिहार में वाल्मीकि। तो हमारा यहाँ से पश्चिम बंगाल भी कंप्लीट हो गया, और मेघालय हो गया कंप्लीट, मेघालय हो गया, और मणिपुर हो गया। तो हमारे कहाँ कहाँ के बचे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक तो हमारा किसका बचा है, तेलंगाना बचा है, तेलंगाना हमको देखना है। और नागालैंड में भी 1-2 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, और तमिलनाडु के देखना है। तो हम ये कल के लेक्चर में ये 3-4 स्टेट और 1-2 स्टेट और है जिसमें 1-1 या 2-2 हैं, तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे स्टेट के हो जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसके बाद 15, 16, 17,
2021। तो सभी स्टेट में तो नहीं है राष्ट्रीय उद्यान, जितने में भी है हमने 21 देख ली है, 21 से भी ज़्यादा 25 तक है जिसमें इस राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी में नहीं है राष्ट्रीय उद्यान। जितने में भी है मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवा लिए, और हम 106 कंप्लीट कर ही लेंगे क्योंकि शायद 53 या 54 हमारे कंप्लीट हो गए थे। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। तो 65 अगर हम देखें तो ये हो गए हैं। उसके बाद तमिलनाडु में हमको सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, तो हम वो पढ़ लेंगे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे, तो हम उनको देखेंगे। तो कल के लेक्चर में हम ये कंप्लीट कर लेंगे राष्ट्रीय उद्यान का। तो नेशनल पार्क ये हमारे 5 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। और हमको ये 106 याद होने चाहिए, क्योंकि 106 में से आपसे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो राष्ट्रीय उद्यान से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते ही है, और वो कंपलसरी है। तो एसएससी एमटीएस आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, आपको राष्ट्रीय उद्यान से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको 106 राष्ट्रीय उद्यान है, सभी को आपको याद रखना है।